नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का धारा जीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, हॉस्टल वार्डन की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जिसमें मैथ्स के कुल 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसका वेटेज टोटल 25 अंक रहेगा। तो इस वीडियो में हम समझते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ तथा हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है। धारा जीएस के द्वारा धारा जीएस के द्वारा हॉस्टल वार्डन की नई बैच 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार से लाई जा रही है, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 7:30 से 10:30 बजे। ध्यान रखेंगे, टाइमिंग रहेगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। ये जो क्लास रहेगी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित की जाएगी। अगर आप क्लास ऑफलाइन मोड अटेंड करना चाहते हैं तो आप दिए गए एड्रेस पे आएंगे। अगर आप ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा दिए गए नंबर पे, जहां पे आपको पोखराज सर पढ़ाएंगे कंप्यूटर, आकाश सर पढ़ाएंगे बाल मनोविज्ञान एवं सामान्य ज्ञान, मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स, सोनल मैडम पढ़ाएगी आपको इंग्लिश लैंग्वेज, साथ ही साथ किरण मैडम पढ़ाएंगी आपको हिंदी भाषा। तो ध्यान रखेंगे, स्टार्ट हो रही है जो बैच हो रही है 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार से। टाइमिंग रहेगा सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक हमारी शिक्षक भर्ती की भी बैच आने वाली है, शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती। जो रहेगा डेट इसका वो रहेगा 11 मार्च 2024 दिन सोमवार, और जो इसका टाइमिंग रहेगा ये रहेगा सुबह 11 से दोपहर के 2 बजे तक। ध्यान रखेंगे, टाइमिंग रहेगा सुबह 11 से दोपहर के 2 बजे तक। इसका भी जो मोड रहेगा वो भी रहेगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित होंगी। जैसे कि मैं बताया, अगर आपको ऑफलाइन अटेंड करना है तो आपको दिए गए एड्रेस पे आना पड़ेगा, और अगर आपको ऑनलाइन अटेंड करना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा दिए गए नंबर पर, जहां पे आकाश पोखराज सर आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर, आकाश सर पढ़ाएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, किरण मैडम पढ़ाएगी हिंदी भाषा, मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स, और सोनल मैडम पढ़ाएगी आपको इंग्लिश लैंग्वेज। तो ध्यान रखेंगे, स्टार्ट कब से हो रही शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती की बैच 11 मार्च 2024। टाइमिंग रहेगा सुबह 11 से दोपहर के 2 बजे तक, और जो ये मोड रहेगा दोनों मोड में रहेगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पता होना चाहिए। जैसे कि पहला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। वस्तु को खरीदी जाती है जिस मूल्य पे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसी प्रकार दूसरा टर्म देखने को मिलेगा आपको विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ध्यान रखेंगे, जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाती है उसे कहते हैं क्या हम लोग? सेलिंग प्राइस। इसी प्रकार होता है तीसरा टर्म आपके लिए लाभ, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? तो प्रॉफिट जो होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जब भी मैं प्रॉफिट की बात करूंगा, इसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि सर एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। इसी प्रकार आपको अगला टर्म देखने को मिलेगा हानि। हानि को बोलते हैं इंग्लिश में लॉस। लॉस जो होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस जो होता है वो क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। आपको यहां पे मालूम होना चाहिए कि अगर लॉस होगा इसका मतलब निश्चित रूप से सीपी क्या होगा? एसपी से बड़ा होगा। ये कंडीशन आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है लाभ हुआ कि हानि हुआ, तब हमको वहां पे चेक करना पड़ता है कि एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है। अगर एसपी बड़ा होगा तो हम क्या समझेंगे कि होने वाला क्या है हमको? लाभ। अगर सीपी बड़ा है तो हमको समझना पड़ेगा कि होने वाला क्या है? हानि। तो ये हो गया लाभ, दूसरा हो गया हानि। आप अगला देखेंगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? लाभ प्रतिशत। तो ध्यान रखेंगे, लाभ अलग है और लाभ प्रतिशत अलग है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100%। इसी प्रकार अगला टर्म क्या मिलेगा आपको? हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है? तो सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100%। ध्यान रखेंगे, लाभ अलग है, लाभ प्रतिशत अलग है, प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट परसेंट अलग है, हानि अलग है, हानि प्रतिशत अलग है, लॉस अलग है, लॉस परसेंट अलग है।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, डिनोमिनेटर में हर में क्या आने वाला है, यहाँ पे सीपी ही आएगा। क्या आएगा? सीपी ही आएगा। अगला समझिएगा, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी। सीपी और एसपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध क्या है? किस केस के लिए? दो केसेस के लिए। एक केस क्या मिलेगा? जब आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा या लाभ प्रतिशत दिया रहेगा। दूसरा केस क्या रहेगा? जब आपको लॉस परसेंट या हानि परसेंट दिया रहेगा। तो ये जो चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है और मेरे को एसपी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मेरे को? एसपी, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। और अगर मेरे को सीपी मालूम है तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूले का यूज करूंगा और क्या लिखूंगा? सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। इसी प्रकार अगर मेरे को सीपी कैलकुलेट करना रहा और मेरे को एसपी मालूम रहेगा तो मैं निकालूंगा क्या? सीपी बराबर एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। कौन से केस के लिए? जब आपको प्रॉफिट परसेंट पता होगा। इसी प्रकार केस 2 बनता है। केस 2 क्या रहेगा? जब आपको लॉस परसेंट अर्थात हानि प्रतिशत पता होगा। तो यहां पास से अगर आपको एसपी कैलकुलेट करना होगा और आपको सीपी दिया है तो आप कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। और अगर आपको सीपी निकालना है और आपको एसपी पता है तो आप लिख सकते हैं सीपी बराबर एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप पूरे इस चैप्टर में इन्हीं फॉर्मूले का ही यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो इन सभी के सभी फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लाभ अलग है, लाभ प्रतिशत अलग है, हानि अलग है, हानि प्रतिशत अलग है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, यदि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ कैसे चेक करेंगे? तो कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर लाभ होगा तो निश्चित रूप से आपका एसपी बड़ा होगा, अगर हानि होगा तो आपका जो होगा सीपी वो क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? एसपी से। चलिए अब आते हैं हमारे प्रश्न में, देखते हैं क्या क्या है प्रश्न। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। दिया है प्रश्न, एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन को 10% की हानि पर 1080 रुपए में बेचा। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% का लाभ हो? A shopkeeper sold a sewing machine for a ₹1080 at a loss of 10%. At what price should he sell it so that he makes a profit of 10% in rupees? चलिए समझिएगा, जब आपके पास क्वेश्चन आए सीपी और एसपी का या प्रॉफिट एंड लॉस का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गिवन डेटा को लिखेंगे। और अभी गिवन डेटा के बारे में बताया, देखो क्या दिया है? एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन को 10% हानि, 10% हानि पर। इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि जो आपको लॉस परसेंट दिया है वो कितना दिया हुआ है? 10%। हानि का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है? लॉस। तो लॉस परसेंट बराबर क्या दिया हुआ है? 10%। इसी प्रकार अगला क्या दिया हुआ है? 1080 यानी कि 1080 रुपए में क्या किया है? बेचा। और बेचना यानी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। बेचना यानी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। कितने रुपए में बेचा? इसे 1080 रुपए में क्या किया है? बेचा है। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो? तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करिए कि इसका सीपी कितना है, कि मशीन को कितने में खरीद के लाया था जिसके कारण उसे 10% का हानि हुआ। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला मैं पिछले स्लाइड में बताया हूं कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। कौन सा केस है ये? लॉस परसेंट वाला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सीपी बराबर एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा 1080 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। कितना दिया हुआ है? 10%। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे? 10। तो कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 1080 इंटू 100 डिवाइडेड बाई मिलेगा 90। जीरो से जीरो कैंसल, 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 1200। और यूनिट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का रुपए। तो यहां से सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? सीपी। तो सीपी कितना मिल गया? 1200 रुपए। तो हमको समझ में आया कि वो खरीद कितने में लाया था सिलाई मशीन को? 1200 रुपए में। बेचा कितने में? 1080 रुपए में। तो उसे कितना का हानि हो गया? 10% का। अब पूछा यह गया है इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 10% का क्या हो? लाभ हो। इसका मतलब यह हो गया कि प्रॉफिट परसेंट कितना लेना है उसे? 10% का। प्रॉफिट परसेंट कितना लेना है उसे? 10% का।
कब? जब वो कितने में खरीद के लाता है? 1200 रुपए में। इसका मतलब आपको सीपी मालूम पड़ गया कितना? 1200 रुपए। प्रॉफिट परसेंट आपको मालूम पड़ गया 10%। अब आपको निकालना क्या है? उसे कितने रुपए में बेचना है। बेचने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। बेचना यानी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो यहां से मैं एसपी निकाल सकता हूं किस केस के लिए? जब मेरे को प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा। तो फॉर्मूला हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, एसपी बराबर क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100। तो यहां से मैं एसपी बराबर निकाल सकता हूं 1200 मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा यहां पास से? 1200 गुणित 110 बटे में क्या हो जाएगा? 100। जीरो से जीरो कैंसल। तो यहां से एसपी बराबर कितना जाएगा? 1320 रुपए। यहां से क्या जाएगा आपका आंसर? 1320 रुपए। तो पूरा कहानी समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ था। वो 10% हानि में हो रहा था। कब? जब वो क्या कर रहा था? 1080 रुपए में क्या किया? सिलाई मशीन को बेचा। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? एसपी, कि वो कितने में खरीद के लाया था। तो ये समझ में आया। सॉरी, यहाँ पे सीपी निकालोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो सीपी आने वाला है कितने रुपए का आने वाला है? 1200 रुपए में। इसका मतलब ये हुआ कि सिलाई मशीन को कितने में खरीद के लाया था? वो 1200 रुपए में खरीद के लाया था। 1080 रुपए में बेचता है तो 10% का क्या होता है? हानि। अब यही बात पूछा है कि अगर उसको 10% प्रॉफिट लेना है तो कितने में बेचेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपके पास सीपी है, प्रॉफिट परसेंट है, तो आप सीधा सीधा एसपी का फॉर्मूला यूज करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, जिसका आंसर क्या आने वाला है? 1320 रुपए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1320 रुपए। तो ये हो गया फंडामेंटल। अगर मैं इसकी बात करूं शॉर्टकट की, तो समझिएगा, यहां पे आप शॉर्टकट तरीके से भी जल्दी से निकाल सकते हैं। आप देखेंगे यहां पे, तो जो यहां पे सीपी है, सीपी जो है आपके पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब सेम है। तो इस केस के लिए लॉस परसेंट के लिए और प्रॉफिट परसेंट के लिए, तो अगर आपका सीपी कांस्टेंट है लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के लिए, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, sp1 डिवाइडेड बाई sp2 इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं 100 प्लस माइनस a1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस a2। तो sp1 और sp2 तो समझ में आ गया कि sp1 और sp2 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होने वाला है। अब बात रह गई A1 और A2 का। तो A1 और A2 को मैं बोल सकता हूं कि A1 और A2 जो है ये रहेगा आपका क्या? प्रॉफिट रहेगा या फिर क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा या फिर क्या रहेगा आपका? लॉस। A1 और A2 क्या रहेगा? प्रॉफिट या लॉस। अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में आपको जो साइन यूज करना पड़ेगा वो क्या यूज करना पड़ेगा? पॉजिटिव। और अगर मैं बात करूंगा लॉस का, तो आपको यूज करना पड़ेगा नेगेटिव। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों शो कर दिए हैं। अभी जो मेरा क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं अप्लाई करूंगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी चेंज आया तो आप यहाँ पे साइन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो मैं अप्लाई करके बता रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? sp1 बाई sp2 इक्वल्स टू, देखो पहला केस में क्या दिया है? A1 यानी क्या दिया आपके पास? लॉस हो रहा है कितने का? 10% का। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 100, और साथ में क्या लगाओगे? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? हानि। मैं बताया अगर हानि होगा या लॉस होगा तो साइन कौन सा यूज करना पड़ेगा? माइनस। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा मैं? 100। और क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस A2। तो प्लस माइनस A2, तो प्लस कब लेंगे? जब प्रॉफिट होगा। माइनस कब लेंगे? जब हम लोग लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि 10% का क्या हो? लाभ हो। तो लाभ के लिए क्या लेना पड़ेगा? प्लस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 100 प्लस 10। आपको sp1 दिया है, देखोगे ध्यान से, sp1 कितना दिया हुआ है? 1080। तो यहाँ पे 1080 को पुट करेंगे। sp2 आपको कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे रहने दो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 90 डिवाइडेड बाई 110। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 1080 गुणित 110 बटे में क्या जाएगा? 90 इक्वल्स टू बोल दो आप sp2। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? जीरो से जीरो कैंसल, 9 के टेबल में कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। 12 गुणित 110 कितना मिल जाएगा? 1320। और इकाई क्या आएगा? सेलिंग प्राइस का रुपए। तो इस शॉर्टकट को थोड़ा सा याद रखना है कि अगर आपका सीपी कांस्टेंट है तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और सीपी कांस्टेंट कहने का मतलब जो पहला केस है जो जितना परसेंट लॉस के लिए सीपी है उतना ही सीपी प्रॉफिट परसेंट के लिए है। तो आप इस सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज करेंगे और निकाल सकते हैं। और मैं आपको फंडामेंटल तो बता ही दिया हूं, वहां से आप निकाल ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक बढ़ाई को एक स्टूल ₹67.50 में बेचने पर 10% हानि होती है, तो उसे 82.50 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। मैं बोला था आपको कभी कभी लाभ या हानि दोनों पूछेगा आपको, ठीक है ना। इंग्लिश में भी एक बार देखते हैं। अ कारपेंटर इनकर्स अ लॉस ऑफ 10% बाय सेलिंग अ स्टूल फॉर ₹67.50, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इफ ही सेल्स इट फॉर 82.50। अभी मैं आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस दोनों पूछता है आपके पेपर में, तो आपको ये स्वयं जज करना पड़ता है कि प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है। तो मैं बताया था कि अगर प्रॉफिट होगा या फिर क्या बोल दो आप लाभ होगा, इसका मतलब एसपी क्या होगा, निश्चित रूप से बड़ा ही होगा किससे, सीपी से। और अगर लॉस होगा या हानि होगा, इसका मतलब सीपी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एसपी से। तो हम ये पहले एसपी और सीपी निकालेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक बढ़ाई एक स्टूल को 67.50 रुपए में बेचने पर, और बेचने का मतलब क्या होता है, तो बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 67.50 पर 10% की क्या होती है हानि। तो आप क्या करेंगे, जब भी प्रॉफिट लॉस का आए तो आप गिवन डेटा को लिखते चलिए। गिवन डेटा को लिखते चलोगे तो आपको रास्ता नजर आएगा कि आगे क्या करना है। तो अगला क्या दिया हुआ है आपके पास, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना है 10%, यहां से 10%। तो अगर आपके पास एसपी है, लॉस परसेंट है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी। आप अगर फंडामेंटल से बनाएंगे तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको हर केस के लिए एसपी और सीपी फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। एसपी और सीपी आप बिना फाइंड करे नहीं कर पाएंगे। अगर आपको शॉर्टकट नहीं मालूम, फंडामेंटल से निकालना है, तो आपको एसपी और सीपी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फंडामेंटल से बता दे रहा हूं, एसपी कितना दिया हुआ है 67.50 रुपीस, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 10%। तो मैं यहां से सीपी निकाल सकता हूं। सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा मैं, 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि किसका केस है ये, लॉस परसेंट का। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं 67.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा मैं, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना दिया है 10%, 10 का वैल्यू पुट कर दो। यहां से क्या मिलेगा 67.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। आगे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, ये 6750 डिवाइडेड बाई 90, जीरो से जीरो कैंसल, 9 के टेबल में काटोगे तो 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी कितने का हो गया 75 रुपए, यानी कि स्टूल को कितने रुपए में खरीद के लाया था 75 रुपीज में खरीद के लाया था, और जब बेचा कितने में 67.50, तो उसे क्या हुआ 10% का हानि। अब अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, 10% की हानि होती है तो उसे 82.50 रुपए में बेचने पर, अब क्या दे दिया आपके पास SP2, अगर वो इसके बजाय किस रेट पे बेचता, वो 82.50 पर बेचता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। तो अभी क्या दिया केस आपके लिए, एसपी, इसको बोल दो SP1 और इसको क्या बोल दो आप SP2, ताकि डिफरेंशिएट कर सके। तो SP2 कितना दिया आपके पास 82.50, और आप ऑलरेडी सीपी निकाल चुके हैं। सीपी कितना है आपके पास, तो सीपी है आपके पास 75 रुपीज। कितना है आपके पास सीपी 75 रुपीज। अब आपको यह बताना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो मैं आपको क्या बताया कि अगर प्रॉफिट होगा तो आपका एसपी क्या होगा, बड़ा होगा सीपी से। और दूसरा मैं क्या बताया, लॉस, लॉस कब होगा, जब आपका सीपी बड़ा होगा एसपी से। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं एसपी क्या है हमारा, SP2 जो है बड़ा है किससे, सीपी से। तो इसका मतलब होने वाला क्या रहेगा, लाभ। तो हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, क्योंकि बोले है ना प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंट। तो आप क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, या इंग्लिश में क्या बोलोगे आप इसी को, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100%, सीपी इंटू 100%। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा 82.50 माइनस 75 डिवाइडेड बाई क्या रखूंगा मैं, सीपी में 75 इंटू 100%। इसको सॉल्व करने पे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पास से 7.5 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100%। आगे कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास से 750 बटे में 75, कितना हो जाएगा 10 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला रहेगा, आपका जो आंसर आने वाला रहेगा
वो क्या आने वाला रहेगा 10%। तो 10% का क्या होने वाला रहेगा प्रॉफिट परसेंट होगा कितना 10%। ठीक है कि नहीं। कभी कभी क्या लिखा रहेगा 10% प्रॉफिट, साइड में लिखा रहेगा 10% लॉस। तो इस प्रकार भी ऑप्शन फ्रेम किया जाएगा। तो आपको स्पष्ट मालूम होना चाहिए प्रॉफिट होगा इसका मतलब एसपी बड़ा होगा सीपी से, लॉस होगा इसका मतलब सीपी बड़ा होगा एसपी से। क्लियर है। तो प्रॉफिट और लॉस का केस याद रखना है, एसपी और सीपी पे डिपेंड करता है। एसपी और सीपी को देख के हम लोग जज कर सकते हैं, अगर एसपी बड़ा है तो क्या होने वाला है प्रॉफिट, अगर सीपी बड़ा है तो क्या होने वाला है लॉस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को जो आपको मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बताया ना, जो पीछे टेबल में बताया ये वाला, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, sp1 sp2 मालूम है आपको, और एक आपको क्या मालूम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या मालूम है हानि प्रतिशत। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे हानि प्रतिशत के लिए माइनस। अब आपको यहाँ पे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो आप दोनों साइन यूज करेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइन यूज करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आया मतलब प्रॉफिट होगा, आंसर नेगेटिव आया मतलब क्या होगा हानि होने वाला है। क्लियर है कि नहीं। तो इस फॉर्मूले का आप अप्लाई करना और निकाल सकते हो, और मैं आपको फंडामेंटल पूरा बता दिया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। इफ द रेशियो ऑफ परचेसिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, परचेसिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, ये कुछ नहीं कॉस्ट प्राइस है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 20:21, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। चलिएगा समझिएगा क्या दिया गया आपके पास, सीपी बाई एसपी, सीपी बाई एसपी का जो रेशियो दिया गया है कितना दिया गया आपके पास 20:21। क्या दिया गया है 20:21। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना कि अगर मैं सीपी बराबर मान लेता हूं कि सीपी बराबर कितना हो गया 20x, तो एसपी बराबर कितना होगा ये 21x। ठीक है कि नहीं। ये अनुपात में है, ये रियल वैल्यू नहीं है सीपी और एसपी के, ये क्या है इनके रेशियो है। अगर ये रियल वैल्यू होता तो मैं सीधा सीधा बोलता 20 और 21, लेकिन ये किसमें है आपके अनुपात में, इसलिए मैं यहाँ पे क्या माना हूं x माना हूं। वैसे अगर आप x भी नहीं मानोगे तो बन जाएगा यहाँ पे अनुपात में। ठीक है कि नहीं। आप सीधा सीधा सीपी बराबर 20 मान लो और एसपी बराबर 21 मान लो, लेकिन अगर आप फंडामेंटल से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये रेशियो है, और रेशियो को आप सीधा सीधा नहीं मान सकते, उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म भी ऐड करना पड़ता है। चलिए फिलहाल सीपी और एसपी कितना मालूम पड़ गया, सीपी बराबर 20x और एसपी बराबर कितना मालूम पड़ गया 21x। अब आपको यह बताना है प्रॉफिट परसेंट, क्या बताना है लाभ प्रतिशत। और मैं भी बताया कि अगर आपको लाभ प्रतिशत होगा, इसका लाभ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा आपका निश्चित रूप से एसपी बड़ा होगा किससे सीपी से, और अगर आपको लाभ होगा तो आप क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या लिखोगे आप यहां पास से एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। तो एसपी कितना है आपके पास 21x, सीपी कितना है 20x, डिवाइडेड बाय सीपी कितना है 20x इंटू कितना हो जाएगा 100%। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 1x डिवाइडेड बाई 20x इंटू 100%। यहां पास से x से x कैंसल, 20 से कम 20 पंचे 100, तो जो मिलेगा प्रॉफिट परसेंट तो कितना मिलने वाला है 5%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5%। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक लड़का 10 रुपए के 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपए के 10 केले की दर से बेचता है। लड़के को हुए लाभ का प्रतिशत क्या है। अ बॉय बाइस बनाना एट द रेट ऑफ 11 बनानास एट ₹10 each and sells them at the rate of 10 bananas at ₹11 each. What is the percentage of profit made by the boy? समझिएगा, आपके पास जब ऐसे प्रश्न आए जिसमें आपको रुपए और साथ में क्या देख क्वांटिटी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 रुपए 11 केले, इसी प्रकार 11 रुपए और 10 केले, मतलब आपके पास जब भी रुपए और क्वांटिटी की बात हो और उससे आपको ये चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो जब ऐसे प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप क्वांटिटी को हमेशा कहां पे लिखेंगे लेफ्ट में, और जो रुपए रहेगा उसको हमेशा कहां पे लिखेंगे राइट में। क्वांटिटी कहां पे लेफ्ट में, रुपए कहां पे राइट में, क्योंकि सीपी और एसपी का यूनिट क्या होता है रुपए में, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा क्वांटिटी को लेफ्ट में लिखना पड़ेगा और रुपए को कहां पे लिखना पड़ेगा राइट में। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। एक लड़के 10 रुपए में 11 केले की दर से केले खरीदता है, और खरीदना यानी क्या होता है, खरीदना यानी होता है कॉस्ट प्राइस। तो
तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 बनाना कितना रुपए दिया हुआ है, 10 रुपए। तो देखिए मैंने बोला क्वांटिटी को कहां पे लिखना है, लेफ्ट में, तो मैं लेफ्ट में लिखा हूं। रुपए को कहां लिखना है, राइट में, तो आप कहां पे लिखोगे, राइट में। इसी प्रकार दिया है तथा 11 रुपए के 10 केले की दर से बेचता है। अब बेचना यानी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो आप क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनानास कितने रुपए में, 11 रुपए में, 11 रुपए में। अब आपको यह चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ। तो ध्यान रखना, जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस की बात होगी, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट या प्रॉफिट और लॉस बोल दो आप सीधा सीधा, कि मेरे को पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस होने के लिए आपका कंडीशन रहता है कि आपने जितनी वस्तु खरीदी है उतनी ही वस्तु बेच के आप बताएंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 2 पेन खरीद के 3 पेन को बेच के बताया, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आप 2 पेन खरीदे हैं तो 2 पेन को बेच के ही बताओगे। अगर आप 5 पेन खरीदे तो 5 पेन को ही बेच के बताओगे। तो इस कंडीशन को याद रखना कि जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस की बात करे या आपको कोई पूछे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आपको हमेशा मात्रा को समान करके चेक करना पड़ेगा कि एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है। उसके बाद ही आप क्या बताएंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, यहाँ पे जो मात्रा है कितना है, 11, और यहाँ पे जो मात्रा है वो कितना है, 10। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो क्वांटिटी है उसमें क्या है, अलग अलग है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी को सेम बनाना पड़ेगा। तो क्वांटिटी को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटरचेंज से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरचेंज कहने का मतलब जो यहाँ पे 11 है इसका मल्टीप्लाई मैं कहां पे करूंगा, नीचे वाले में। तो अगर मैं नीचे के LHS में 11 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बैलेंस करने के लिए RHS में भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे नीचे में क्या दिया हुआ है, 10। इस 10 को आपको मल्टीप्लाई कहां करना पड़ेगा, ऊपर में करना पड़ेगा। और क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि मैं क्वांटिटी को क्या कर सकूं, सेम कर सकूं। तभी तो आप बता पाएंगे कि क्या लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। इस बात को याद रखना है कि जब तक आपकी क्वांटिटी बराबर नहीं है आप नहीं बता सकते कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा, मात्रा को समान करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सीधा सीधा इंटरचेंज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इंटरचेंज से मल्टीप्लाई किया तो 11 वाला कहां पे आ गया, नीचे में आ गया। 10 वाला कहां पे चला गया, ऊपर। तो अगर मैं 11 का नीचे मल्टीप्लाई किया हूं LHS में, तो बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार मैं 10 का मल्टी LHS में किया हूं तो मल्टीप्लाई कहां पे भी करना पड़ेगा, RHS में। तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, तो CP 11 इंटू 10 कितना हो गया, 110। इसका जो आएगा कितना आएगा, 100 रुपए। इसी प्रकार SP ऑफ किसका, 110 बनाना 110 केले का कितना हो जाएगा, यहां पास से 121 रुपए। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट हुआ वो क्या हो गया आपका, सेम। अब यूनिट अगर आपका सेम हुआ तो आप आसानी से बता सकते हैं कि SP बड़ा है कि CP बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं SP जो है वो बड़ा है, यहाँ पे भी 110 है, यहाँ पे भी 110 है। तो SP की वैल्यू कितनी है, 121 रुपए, और CP की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर जो होने वाला रहेगा, क्या होने वाला रहेगा, प्रॉफिट परसेंट। और आपको यही पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100%। तो आप यहाँ पे रखेंगे SP का वैल्यू कितना है, 121 माइनस 100 बटे में क्या आएगा, 100, और मल्टीप्लाइड में क्या है, 100%। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसल, 121 में जाएगा 100 कितना मिलेगा, 21, और बगल में लगा है परसेंट तो आप लगा दोगे परसेंट। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू कितना जाएगा, 21%। तो जो आपका सही आंसर होगा वो कितना होगा, 21%। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब आपके पास रुपए और क्वांटिटी की बात आएगी तो क्वांटिटी को पहले सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बता पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्लियर है कि नहीं। अगर इसको बराबर नहीं करते तो आप केवल सीधा देख के लगा नहीं सकते कि सर SP बड़ा है तो प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा यूज नहीं करते। पहले मात्रा को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है, समान करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। अच्छा, if the cost price of 20 articles is equals to the selling price of 15 articles, then what is the profit percent। दिया गया है प्रश्न में CP of 20 articles, CP of 20 articles equals to selling price of 15 articles। और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, और का यानी क्या होता है, गुना के जैसे यूज करना। तो मैं यहां पास लिख सकता हूं ना, CP of 20 इक्वल्स टू SP of 15। अब समझिएगा, मैं बताया क्या आपके पास कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जानना है तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा कि SP बड़ा है कि CP बड़ा है।
अब कुछ मिस्टेक क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो ये जो दिखा है 20, ये क्या समझते हैं कि सर ये सीपी का वैल्यू है, और जो लिखा है 15 ये क्या समझता है ये एसपी का वैल्यू है। पर ऐसा नहीं होता। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात। अनुपात कहने का मतलब रेशियो। पहले आप सीपी बाई एसपी निकाल लो या एसपी बाई सीपी निकाल लो। तो यहां से निकालूंगा मैं सीपी बाई एसपी, तो क्या मिलेगा 15:20। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात निकाल के आप कंपेयर करो कि यहाँ पे सीपी का वैल्यू कितना मिल रहा है 15, और यहाँ पे एसपी का वैल्यू कितना मिल रहा है 20। आप ऐसा नहीं करेंगे कि सीपी के बाजू में दिया तो ये सीपी का वैल्यू हो गया और एसपी के बाजू में दिया तो ये एसपी का वैल्यू हो गया, ऐसे नहीं निकालते। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, रेशियो निकालना पड़ेगा, अनुपात, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। और अभी मैं बताया ये अनुपात है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि सीपी बराबर अगर 15 होगा तो एसपी बराबर क्या होगा 20 होगा, पर ये इसके एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो ये हमको मालूम है कि प्रॉफिट परसेंट में जो रहेगा कांस्टेंट टर्म या वेरिएबल जो रहता है एक्स या के मानोगे आप, आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा मान लेते हैं कि सीपी बराबर 15 और एसपी बराबर 20। अगर आपको और आसान करना है तो आप इसको आसानी से काट सकते हैं 5 के टेबल में, 5 3 15, 5 4 20। तो आप देख सकते हैं कि सीपी बराबर क्या होगा 3, तो एसपी बराबर कितना होगा 4। अब मैं यहां से कंपेयर करूंगा कि एसपी बड़ा है कि सीपी, तो मैं देख पा रहा हूं जो एसपी है उसका वैल्यू कितना दिख रहा है 4, और जो सीपी है उसका वैल्यू कितना दिख रहा है 3। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि एसपी बड़ा है सीपी से, तो होने वाला क्या है प्रॉफिट परसेंट, और पूछा भी क्या है आपको प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट में क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। आप रखेंगे एसपी का वैल्यू, तो एसपी बराबर मैं क्या मान ले रहा हूं यहाँ पे 4, और सीपी बराबर मैं क्या मान ले रहा हूं यहाँ पे 3, और नीचे में भी क्या आएगा 3 बटे में क्या हो जाएगा 100%। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 1/3 इंटू 100%, तो 100/3 कितना हो जाएगा 33, 1/3%। जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखेंगे जो मैं बात बताया हूं, सीपी का बाजू वाला सीपी का वैल्यू नहीं होता, एसपी के बाजू वाला एसपी का वैल्यू नहीं होता। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, अनुपात निकालना पड़ेगा सीपी बाई एसपी। क्लियर है कि नहीं। और जो मैं 3/3 सीपी बराबर 3 एसपी बाई 4 जो ले रहा हूं, अगर आप यहाँ पे सीपी बराबर मानते क्या मानते 3x, तो आपको एसपी बराबर क्या मानना पड़ता 4x। तो आप जब यहाँ पे पुट करते 4x और 3x के टर्म में, तो यहाँ पे क्या होता है x और x का हो जाएगा यहाँ पे कैंसल, जैसे कि मैं रख के बता रहा हूँ आपको। तो क्या मिलेगा प्रॉफिट परसेंट बराबर, अगर मैं मानता कि सीपी बराबर 3x और एसपी बराबर 4x, तो क्या रखना पड़ता मेरे को यहाँ पास 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू 100%। क्लियर है। यहाँ पे क्या मिलता है आपको 1x डिवाइडेड बाई 3x इंटू 100%। तो यहाँ पे क्या होता है x से x कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं x के टर्म में ना लिखते हुए सीधा सीधा हम लोग क्या मान लेते हैं सीपी के सामने वाला सीपी का वैल्यू, एसपी के सामने वाला एसपी का वैल्यू। लेकिन अगर रियल में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, उसके अनुपात है, तो आपको सीपी बराबर 3x और एसपी बराबर 4x मानना चाहिए। लेकिन हम लोग के पास इतना टाइम रहता नहीं है व्यापम के एग्जाम में, तो हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं सीपी के सामने वाला सीपी का वैल्यू, एसपी के सामने वाला एसपी का वैल्यू। तो ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 33, 1/3%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इफ एन आइटम वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द सेलर वुड हैव अर्न्ड ₹75 मोर, व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। तो सबसे पहले समझिए कि आपको ये पता है कि सीपी क्या है, इस चीज का, इस वस्तु का सीपी क्या है नहीं मालूम है, तो क्या करना पड़ेगा आपको सीपी मानना पड़ेगा। माना सीपी बराबर, या फिर लिख सकते हो इंग्लिश में लेट सीपी बराबर क्या मान सकते हो आप एक्स। माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपया है x रुपए। अब क्या दिया गया है, वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता तो विक्रेता को कितना मिलता 75 रुपए अधिक मिलता। तो हानि परसेंट कितना दिया है आपके पास, यहाँ पे लॉस परसेंट बराबर दिया है कितना 5%। तो मैं यहां से एसपी निकाल सकता हूं। मैं बताया आपको कि आप फंडामेंटल से बनाएंगे तो आपको सीपी और एसपी हर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगा, तो एक चेन बना रहता है। अगर आपको सीपी दिया है, लॉस परसेंट दिया है, तो बाय डिफॉल्ट आप एसपी निकालोगे। आपको एसपी मालूम है, लॉस परसेंट मालूम है या प्रॉफिट परसेंट मालूम है, आप सीपी निकालोगे अगर आप फंडामेंटल से बनाओगे तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या मालूम है हमको, सीपी मालूम है, लॉस परसेंट मालूम है, तो क्या निकालेंगे हम लोग एसपी। और एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है लॉस परसेंट के केस के लिए, तो आप लिखेंगे एसपी बराबर सीपी इंटू 100
प्लस या माइनस, अभी क्या लिखोगे आप माइनस, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि दिया है क्या लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप यहाँ पे 100। तो यहाँ से एसपी बराबर क्या निकल जाएगा, सीपी कितना माना है मैंने एक्स, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 5%, वैल्यू रखूंगा तो कितना मिलेगा 95/100। कौन सा केस के लिए हो गया ये, जब आपको लॉस हुआ कितने परसेंट का, 5% का। और यही बात क्या किया गया है, अगर इसी मूल्य पे खरीदता है तो 10% का क्या करता है वो लाभ पर बेचता है, तो 10% का लाभ, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, अगर आपके पास 10% दिया है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एसपी कैसे निकालूंगा, सीपी कितना दिया है एक्स, तो आप यहां पे रखेंगे एक्स इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो x के प्लेस में x, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 10, तो कितना हो जाएगा 110/100। तो ये क्या हो गया मेरा SP। अब मैं इसी को SP1 और इसको क्या बोल दे रहा हूं मैं SP2, क्यों, क्योंकि SP1 किसके लिए है, लॉस परसेंट के लिए, और SP2 किसके लिए है, प्रॉफिट परसेंट के लिए। अब आगे देखिए क्या दिया गया है, अगर 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता तो विक्रेता को, समझना यहां पे क्या दिया है, बेचा जाता तो 75 रुपए अधिक मिलते। और इस अधिक और कमी का मतलब क्या होता है समझिएगा, जब भी आपके पास अधिक बोले या क्या बोले आपको कमी बोले, तो अधिक और कमी का मतलब होता है अंतर। अधिक और कमी का मतलब क्या होता है, अंतर, और अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अधिक और कमी का मतलब क्या होता है, अंतर, और अंतर का मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसको ध्यान रखेंगे, अधिक और कमी का मतलब क्या होता है, अंतर, ठीक है ना। कभी कभी अधिक बोलेगा, कभी कभी क्या बोलेगा, कमी। तो अधिक और कमी का मतलब क्या होता है, अंतर, और अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब आप देखो, तो अंतर तो बोला है, पर किसका अंतर बोला है, तो दिया है वो स्पष्ट, बेचा जाता तो, बेचने का अंतर दिया है, बेचने का अंतर कितना दिया है 75 रुपए। अब आप ये देखिए, यहाँ पे SP1 कितना मिला 95x/100, और यहाँ पे SP2 कितना मिला 110x/100। तो जो अंतर मिलेगा वो कितने का मिलेगा 75, और स्पष्ट बोला गया किसका, बेचा जाता है तो बेचा जाना मतलब क्या हो जाएगा SP2 माइनस SP1। क्यों SP2 माइनस SP1, क्योंकि अधिक और कमी का मतलब अंतर, और अंतर यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो यहाँ पे SP2 क्या है, बड़ा है SP1 से, इसलिए मैं समीकरण में क्या लिखूंगा, SP2 माइनस SP1 बराबर में कितना 75। तो अधिक और कमी का मतलब होता है अंतर, इस बात को ध्यान रखेंगे। और किसका अंतर दिया है, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है बेचा जाता तो बेचना यानी क्या होता है सेलिंग प्राइस, इसलिए SP2 माइनस SP1 बराबर कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा 110x/100 माइनस 95x/100 बराबर में कितना हो जाएगा 75। सॉल्व करने पे कितना मिलेगा 15x/100 इक्वल्स टू 75। तो आगे सॉल्व करोगे तो 15 कम 15, 15 पंचे 75, x बराबर कितना हो जाएगा 500। जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा 500। तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 500 रुपए, क्योंकि आपने x बराबर क्या माना है, CP बराबर क्या माना है आपने x, और यही CP को पूछा है। CP यानी क्या होता है हिंदी में क्रय मूल्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। A man sold 2 horses for rupees 32,500 each. He made 15% profit on one horse and 15% loss on the other. What percent profit or loss did he make on total deal? समझिएगा, जब आपके पास ऐसा प्रश्न आए जिसमें कि सेलिंग प्राइस क्या हो सेम हो, किसी भी दो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कैसा हो सेम हो, किसी भी दो वस्तु का यदि सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, तो इस केस में हमेशा जो होता है वो क्या होता है हानि। क्या होता है हानि। अगर किसी दो वस्तु को आप बेच रहे हो, दोनों वस्तु का मूल्य समान है, दोनों वस्तु का मूल्य कैसे है समान है, एसपी कैसा है आपका सेम है, सेलिंग प्राइस कैसा है विक्रय मूल्य कैसा है सेम है, तो आपको इस केस में क्या होता है हानि। इसलिए आप क्या निकालोगे हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला इस केस के लिए आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो a² डिवाइडेड बाई 100, जहां पे a क्या बताएगा
जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है उतना ही परसेंट जो लॉस हुआ है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे ए। तो जैसे कि देख पा रहे हैं 15% प्रॉफिट हुआ है तो 15% क्या हुआ है, लॉस। तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। लेकिन ध्यान देना है, मैं दो बातें बता रहा हूं, एसपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों वस्तुओं का। और जितना प्रॉफिट हुआ है, जितना परसेंट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है 15%, और जितना परसेंट लॉस हुआ है वो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। जैसे कि 15% यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 15%। अगर 20% है यहाँ पे तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 20%। अगर 30% है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 30%। तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर बोलता है कि सीपी सेम है तो सीपी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, फिर वो अलग तरीके से बनता। अभी आपके वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसलिए मैं इसको इस वीडियो पे ले लिया हूं। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखना है, जब सेलिंग प्राइस सेम होता है और जितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है उतना ही परसेंट क्या हो, लॉस हो, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि लॉस परसेंट बराबर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100%, क्योंकि इस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। चलिए अब देखेंगे, अप्लाई करेंगे तो आप ए के प्लेस में क्या रख दो, 15, इसका क्या निकालोगे आप, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, और बगल में क्या लगा हुआ है, परसेंट। तो 15 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 225 डिवाइडेड बाई 100। तो जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, 2.25%। तो 2.25% क्या होने वाला रहेगा, हानि होने वाला रहेगा, लॉस होने वाला रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।